नमस्कार दोस्तों। तो हमें फ्राइडे दिन मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद मार्केट रेंज मोड होते हुए नजर आई। देन हमें मार्केट में लास्ट आवर में यहाँ से अपर साइड ट्रेंड बनते हुए नजर आया है और निफ्टी ने 24,180 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो आपके मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर हमें मार्केट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आएगा। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और कल के लिए हमें निफ्टी के कौन से लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए जहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड कल के दिन जैसे कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी को हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए नजर आ रही है उसका हमें मार्केट पर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें, हमें फ्राइडे दिन मार्केट में मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आई। देन हमें लास्ट आवर में मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। इसके पीछे का क्या रीजन था? बिकॉज यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आने वाले थे और उससे पहले हमें आईसीआईसीआई बैंक में और जो फाइनेंशियल सेक्टर है यहाँ पर रिकवर करते हुए नजर आया। उसकी वजह से निफ्टी भी यहाँ पर रिकवर किया है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लोअर लेवल से बहुत अच्छा खासा रिकवर करते हुए नजर आया है और उसकी वजह से निफ्टी भी यहाँ पर रिकवर करते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन देखिए, मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी वहां पर मैंने आपको बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के वीकली एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया था। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के इंटरडे लेवल्स के साथ साथ निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी के वीकली लेवल्स को भी यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप एक भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। अगर आप एक भी पार्ट यहां पर मिस करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। देखिए, अगर हम यहां पर निफ्टी के वीकली एनालिसिस की बात करें, उसके लिए हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। जो निफ्टी का वीकली चार्ट है वहां पर हमें लास्ट वीक यहां पर नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है बिलो 20 EMA। तो अभी के लिए मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? अगर अगेन नेक्स्ट वीक हमें मार्केट में यहां से रिकवरी देखने को मिलती है और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक की वीकली कैंडल बनेगी, अगर वो 20 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग देती है, देन मार्केट में यहां पर एक अच्छा खासा बेस बनते हुए नजर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और मार्केट नेक्स्ट वीक भी अगेन यहां पर ही ट्रेड करते हुए नजर आती है, रेंज बाउंड हो जाती है। देखिए, कल के लिए तो मार्केट में पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है कि वहां पर हमें पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम इस समय ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हमें लास्ट फ्राइडे यहां पर डाउ जोन्स में नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो उसकी वजह से क्या होगा? देखिए, जब भी ग्लोबल मार्केट यहां पर नेगेटिविटी शो करती है और डोमेस्टिक मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसके बाद मार्केट के रेंज मोड रहने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो अगर मार्केट में एक बहुत बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग होती है उसके बाद तो मार्केट वहां पर रेंज मोड होने वाली है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर फ्लैट लेवल्स के आसपास ही ओपन होती है तो वहां पर इंटरडे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर आएंगी। उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर वीकली बेसिस पर हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान रखकर चलना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी के वीकली लेवल्स को फाइंड आउट करें, देखिए जैसे कि हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,180 के आसपास बनते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम इस समय डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर सिचुएशन डिफरेंट है। वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो फ्राइडे दिन ये नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है ये रिकवर नहीं कर पाई है, विच मीन्स की अपर साइड में 24,350 की जो रेंज रहने वाली है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगी फॉर पोजिशनल बेसिस। अगर इसके ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 500 to 525 की रहने वाली है। अगर 525 के ऊपर भी डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 750 की रहेगी। अगर हम यहां पर डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, देखिए जो 200 MA है वो भी ऑलमोस्ट यहां पर 23,600 के आसपास आते हुए नजर आ रही है। तो हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। देखिए, जब तक डाउन साइड में 24,000 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग नहीं होती है उस समय तक इस लेवल पर पोजिशनल बेसिस पर शॉर्ट साइड की कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर 24,000 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहां पर रहने वाली है 23,830 to 800 की रहेगी। और अगर 800 के नीचे अगेन यहां पर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहां पर 600 to 580 की रहने वाली है। और जैसे कि 200 EMA भी वहीं पर ही आते हुए नजर आ रही है तो वहां पर मार्केट का सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। बिकॉज अभी के लिए जो मार्केट में यहां पर सिचुएशन क्रिएट होते हुए नजर आ रही है, यहां पर बेस फॉर्मेशन हो सकती है। उसके पीछे के मल्टीपल रीजंस है। एक तो यूएस मार्केट में जो हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। देखिए, लास्ट वीक यूएस मार्केट भी यहां पर 2.5% गिरते हुए नजर आई है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यहां पर जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। तो वहां पर कुछ इन्वेस्टर जो पहले से इन्वेस्टिंग करके बैठे हुए हैं वो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इन यूएस मार्केट। इंडियन मार्केट में यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी चलते हुए नजर आ रही थी बिकॉज मार्केट लास्ट ईयर से अच्छा खासा बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ यहां पर एफआईज भी सेलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। उसके पीछे के दो मेन रीजन थे। एक तो था चीन ने यहां पर पॉलिसी को चेंज किया है, उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपडेट कर दिया है। तो अभी के लिए हम फिर से उसको दोहराएंगे नहीं, बस आपको ये चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। जब भी रेट कट होते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आती है तो वहां पर एफआईज का इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाती है।
लेकिन अगर हम यहाँ पर सेकंड रीजन की बात करें, जो सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज यहाँ पर यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी वजह से एफआईज यहाँ पर अपने पास कैश ज्यादा रखना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। वो अदर डेवलपिंग कंट्रीज में भी सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही यूएस मार्केट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे और प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा, उसके बाद एफआईज अगेन वहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी के लिए जिसकी जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा जताई जा रही है वो तो ट्रंप की जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यूएस मार्केट में हमें उसका इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। यूएस मार्केट में जो होता है वही हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल जाता है, तो हमें वहां पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो अभी के लिए होने वाले हैं वहां पर हमें क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी। देखिए, जो यूएस मार्केट के पोल्स हैं वो तो अभी के लिए यही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्रंप के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ऐसे ही होता है तो अभी के लिए वो मार्केट में ऑलरेडी यहां पर फैक्टर इन होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज मार्केट वहां पर सस्टेन करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। जैसे उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है उस समय तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो मार्केट में हमें पॉसिबिलिटीज बनते हुए नजर आ रही हैं कि मार्केट यहां पर कैसा मूव कर सकती है। मार्केट यहां पर जो इंडियन मार्केट है यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज मार्केट यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाते हुए नजर आई थी लास्ट टाइम अगस्त के टाइम में, और उसके बाद मार्केट ने अगेन अपर साइड में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रैली की थी। उसके बाद मार्केट यहीं से ही डाउन साइड जाना शुरू की और अभी के लिए उसी लेवल के आसपास ही आते हुए नजर आ रही है। तो अभी के लिए यहां पर प्राइस एक्शन क्या बनता है वो हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलना है। देखिए, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था वहां से निफ्टी में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है कि अभी के लिए वो मोमेंटम देखने को मिल चुका है और यहां पर बेस फॉर्मेशन भी पहले से बनते हुए नजर आ रही थी। देखिए, बेस तो यहां पर पहले फॉर्म हुआ था, अभी के लिए वो बेस फॉर्म होने के टाइम लगेगा, तो उसी के लिए आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलना है। देखिए, प्राइस एक्शन बनने में टाइम लगता है। अगर आप वहां पर एग्रेसिवली मार्केट को अप्रोच करेंगे तो उसका कोई फायदा होता नहीं है, वहां पर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम यहां पर नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे पास वीकली बेसिस पर हमें सेंसेक्स में कहां पर ध्यान रखकर चलना है, देखिए जो हमें सेंसेक्स में यहां पर प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आया है ऑलमोस्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग ही वहां पर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहां पर वीकली बेसिस की बात करें तो अपर साइड में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर बनते हुए नजर आएगी ऑलमोस्ट 79,800 के आसपास बनते हुए नजर आ रही है। 800 के ऊपर अगर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 80,350 टू 550 की रहने वाली है। उस समय तक अगर मार्केट यहां पर रेंज बाउंड होती है देन अगेन मार्केट में डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आ सकती है। जब तक अपर साइड में 550 के ऊपर डेली चार्ट्स पर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है उस समय तक फ्रेश यहां पर अपर साइड का मोमेंटम बनते हुए नजर आने की पॉसिबिलिटी कम बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर 550 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 81,300 टू 450 की रहने वाली है। अगर हम यहां पर डाउन साइड में सपोर्ट लेवल की बात करें, देखिए डाउन साइड में 79,100 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। 100 के नीचे जैसे ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहां पर 78,500 टू 400 की रहने वाली है। देन नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहां पर 78,000 की रहने वाली है। लेकिन देखिए, आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जो 79,100 से लेकर 800 का रेंज है वहां पर पुशल बेसिस पर कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर नहीं आएगी। वहां पर ओनली इंट्राडे बेसिस पर ही बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए जैसे कि कल के दिन तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, यहां पर हम मिड कैप निफ्टी के वीकली बेसिस पर हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो में आगे हम निफ्टी मिड कैप निफ्टी के इंटरडे बेसिस पर भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट देखिएगा तो दैट आप कल अच्छी तरह से मार्केट को यहां पर अप्रोच कर पाओ। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप यहां पर कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर ही दूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, सो मुझे पता चलता रहे कि आप हमारे मार्केट एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल ऑल पर रखिएगा, सो जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिलते हुए नजर आए। देखिए, आपको हमारा चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज जो मेरा व्यू रहता है वो अनबैस्ड रहता है, मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो मैं आपको यहां पर अपडेट कर देता हूं, और साथ ही साथ मार्केट में जो पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आती है, जो प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आता है वो भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल को ऑल पर रखिएगा, सो आप यहां पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। देखिए, अगर हम यहां पर मिड कैप निफ्टी के वीकली एनालिसिस की बात करें, जो हमें मार्केट में यहां पर प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है, जब मिड कैप निफ्टी अराउंड इस लेवल के आसपास था वहां पर मैंने इस चीज के बारे में आपको अपडेट किया था। मिड कैप निफ्टी यहां पर डाउन साइड की तरफ आते हुए नजर आ रहा है, उसके बाद यहां पर रिट्रेसमेंट शो करते हुए नजर आ रहा है। अगर यहां पर अगेन मिड कैप निफ्टी 800 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, वहां पर सेलिंग प्रेशर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी, और वैसे ही हमें यहां पर देखने को मिल चुका है। लेकिन अभी के लिए मिड कैप निफ्टी यहां पर बेस फॉर्म कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनते हुए नजर आ सकती है। अगर मिड कैप निफ्टी यहां पर अपर साइड में 12,400 टू 425 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देता है, उसके बाद अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 600 टू 650 की बनते हुए नजर आएगी। देन 650 के ऊपर अगर डेली चार्ट्स पर अगेन
क्लोजिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 775 टू 785 की बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड में सपोर्ट जोन की बात करें तो डाउन साइड में जो 12,200 का लेवल है वो एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आएगा। हालांकि वो यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन वहां तक वेट ही करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पर जब बेस फॉर्म करेगी वहां पर पोजिशनल बेसिस पर कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर 200 के नीचे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और उसके नीचे ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो डाउन साइड में नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 12,000 टू 11,960 की रहने वाली है। देन 960 नीचे जैसे ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 830 की होने वाली है। तो देखिए ये तो रहे निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, जो कि नेक्स्ट वीक 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कल के लिए मिड कैप निफ्टी और निफ्टी के इंटरडे लेवल्स की बात करें, देखिए उसके लिए हम यहाँ पर 5 मिनट चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है। फ्राइडे दिन मार्केट में मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आ रही थी। जब मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड थी वहां पर मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि यहाँ पर बेस फॉर्मेशन होने की कोशिश होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद मार्केट यहां से सपोर्ट लेते हुए नजर आई और यहीं से हमें अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया। और देखिए मैंने आपको यहाँ पर जो मॉर्निंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पर मार्क की थी, वो भी मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको लर्निंग ग्रुप में यहाँ पर अपडेट भी कर दिया था कि मार्केट में बेस फॉर्मेशन जैसी सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर हमें वैसे ही बनते हुए नजर आया जैसे ही मार्केट 135 के ऊपर ब्रेकआउट दी, उसके बाद ऑलमोस्ट 70 टू 80 पॉइंट की मूव अपर साइड की तरफ बनते हुए नजर आई। तो मार्केट में यही सिनेरियो रहता है, देखना पड़ता है बेटर अपॉर्चुनिटी कहां पर बनते हुए नजर आ रही है। हर कैंडल में ट्रेड नहीं बनता है, आपको वहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यही चीजें मैं आपको यहां पर सिखाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में कैसे बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया जाना चाहिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वही हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको यह भी सीखना है कि मार्केट में कैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की जाती है, मार्केट का एडवांस स्ट्रक्चर क्या रहता है, वहां पर कैसे बेटर पॉसिबल सिनेरियो बनते हुए नजर आते हैं, तो आप एडवांस प्राइस एक्शन मेंटरशिप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है। देखिए लाइफ टाइम वैलिडिटी रखने का मेरा यहां पर क्या नजरिया था, बिकॉज अगर देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि वहां पर 1 महीना 2 महीना या फिर 3 महीने की वैलिडिटी होती है, वहां पर कुछ ट्रेडर अच्छी तरह से उसको सीख नहीं पाते हैं। तो यहां पर जब लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी तो आपको हर टॉपिक को समझने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा और साथ ही साथ यहां पर हर दिन आपके सेशन भी रहने वाले हैं जहां पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और वहां पर मुझे जो भी समझाना रहेगा वो मैं आपको वहां पर सेशन में समझाऊंगा। जिसको भी ज्वाइन करना है अभी के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ऑफर भी है, इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया है और साथ ही साथ इसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में भी अपडेट कर दिया है। जो सबसे ऊपर का टॉप कमेंट रहेगा वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए अगर हम यहाँ पर निफ्टी में कल के लिए हमें कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान देना है, क्या हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ सकता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एफआईज की सेलिंग की बात करें, जो हमारे पास एफआईज की सेलिंग बनते हुए नजर आ रही थी वो पहले टॉप पर बहुत ज्यादा थी। अभी के लिए वो एफआईज की सेलिंग यहाँ पर कम हो चुकी है, बिकॉज देखिए मार्केट जब भी स्ट्रेच होती है वहां पर जो भी लोअर एंड पर मार्केट को होल्ड करके बैठे होंगे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसी मार्केट थोड़ा नीचे आती है वहां पर अगेन बाइंग आना स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जाता है। तो अभी के लिए मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एफआई सेलिंग कर रहे हैं वो टिल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक तो वो करते हुए नजर आएंगे। तो अभी के लिए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बच चुका है, उसके बाद अगेन वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट। तो वो चीज हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। देखिए चाहे यूएस मार्केट में जो भी प्रेसिडेंट आए, एफआईज ने तो इन्वेस्टमेंट करनी ही है। अगर उन्हें वहां पर रिटर्न चाहिए तो वो यूएस मार्केट में नहीं मिल सकती है, बिकॉज यूएस मार्केट इतना ज्यादा मूव करते हुए नजर नहीं आती है जितना अदर डेवलपिंग कंट्रीज वहां पर मूव करते हुए नजर आ सकती है। बिकॉज जिस कंट्री की जीडीपी है वो 2% बढ़ेगी और जिस कंट्री की जीडीपी 6% बढ़ेगी तो वहां पर 6% जीडीपी बढ़ने पर ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट एज कंपेयर टू 2% जीडीपी। तो ये पूरा सिनेरियो यहां पर बन जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में अच्छी तरह से अपडेट कर दिया है। आने वाली वीडियोस में हम इसको और भी अच्छी तरह से यहां पर समझेंगे और साथ ही साथ जो यूएस मार्केट के इलेक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक यहां पर अपडेट करने वाला हूं, कैसे हमें वहां पर इलेक्शन वोलेटिलिटी को यहां पर हैंडल करना चाहिए, कैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी को वहां पर फाइंड आउट करना चाहिए। अगर हम यहां पर निफ्टी के इंटरडे लेवल्स की बात करें तो उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो हमें एक चीज यहां पर क्लियर बनते हुए नजर आ रही है कि जो हमें फ्राइडे दिन यहां पर पोजीशन बनते हुए नजर आई है वो डाउन साइड में पुट साइड में हमें ज्यादा एडिशन देखने को नहीं मिली है, लेकिन हमें अपर साइड में कॉल साइड में भी ज्यादा एडिशन देखने को नहीं मिली है। जो एट द मनी की स्ट्राइक है या फिर उसके आसपास की स्ट्राइक है वहां पर हमें ज्यादा एडिशन देखने को मिल रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है?
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्केट के बेस फॉर्मेशन करने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुट राइटर्स हैं यहाँ पर पोजीशन बनाते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। लेकिन जो कॉल राइटर्स हैं अभी के लिए वो एग्जिट नहीं करेंगे जब तक मार्केट अपर साइड में डेली चार्ट पर सस्टेन होते हुए नजर नहीं आती है। अगर मंडे के दिन यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो उसके बाद कॉल राइटर्स यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे, बिकॉज उन्हें इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि हाँ मार्केट में यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हो सकती है। और उसी के बेसिस पर अगर सोमवार के दिन यूएस मार्केट भी यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोजिंग देती है तो उसके बाद तो कॉल राइटर्स यहाँ से और भी तेजी से भागना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उसके बाद कॉल राइटर्स यहीं पर ही बने रहना पसंद करने वाले हैं। तो अभी के लिए मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है, अगर हम यहां पर ऑप्शन डाटा की बात करें तो 200 की स्ट्राइक पर हमें फ्राइडे के दिन 21 लाख की एडिशन देखने को मिली है और यहां पर जो ओवरऑल डाटा है 25,000 का बनते हुए नजर आ रहा है, विच मींस फ्राइडे के दिन ही हमें यहां पर ज्यादा एडिशन देखने को मिली है। लेकिन अगर हम यहां पर 100 की स्ट्राइक की बात करें तो वहां पर भी 13 लाख का डाटा प्रेजेंट है और यहां पर जो ओवरऑल डाटा है 14 लाख का बनते हुए नजर आ रहा है। दैट आल्सो मींस कि यहां पर हमें फ्राइडे के दिन ही ज्यादा एडिशन देखने को मिली है। देखिए इंटरडे में तो ये और भी ज्यादा थी, लेकिन जो हमें लास्ट आवर में मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है उसके बाद यहां से पोजीशन कटते हुए नजर आई थी, लेकिन पूरी तो वैसे भी नहीं कटेगी बिकॉज यहां पर हमें फ्राइडे दिन भी 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर उन्हें एक अच्छा खासा प्रीमियम खाने का मौका बन चुका था। लेकिन अगर हम यहां पर थोड़ा सा अपर साइड जाएं तो वहां पर सिचुएशन डिफरेंट है। देखिए अगर हम यहां पर 500 की स्ट्राइक की बात करें तो वहां पर हमें फ्राइडे दिन ओनली 17 लाख की एडिशन देखने को मिली है और यहां पर जो ओवरऑल डाटा है 75 लाख का बनते हुए नजर आ रहा है। 400 की स्ट्राइक पर भी हमें ऑलमोस्ट 17 लाख की एडिशन देखने को मिली है और यहां पर जो ओवरऑल डाटा है 53 लाख का बनते हुए नजर आ रहा है, विच मींस कि यहां पर दूर की ऑटम स्ट्राइक में कोई ज्यादा एडिशन हमें देखने को नहीं मिलते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, एक तो अभी के लिए जो निफ्टी एक्सपायरी है उसके लिए ज्यादा टाइम है और साथ ही साथ यहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस बन सकते हैं अपर साइड एंड डाउन साइड में। अगर अपर साइड में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो वहां पर कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, अगर डाउन साइड में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो वहां पर पुट राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर यहां पर पोजीशन बनते हुए नजर आ रही हैं। बोथ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स यहां पर कॉशियस होकर चल रहे हैं। तो जब भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स यहां पर कॉशियस होकर चलते हैं तो वहां पर मार्केट में इंट्राडे में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस बन जाते हैं और वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का भी मौका बन जाता है। तो अभी के लिए हमें कल इंट्राडे में कौन से स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान देना है। देखिए हमें अपर साइड में 24,225 टू 235 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 285 टू 295 की रहने वाली है। देन अगर 295 के ऊपर भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 350 की रहेगी। अगर हम यहां पर डाउन साइड में स्पॉट जोन की बात करें तो डाउन साइड में 24,150 टू 130 के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में फर्स्ट स्पॉट जोन यहां पर 24,075 टू 50 की रहने वाली है। अगर 24,050 के नीचे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है उसके बाद भी मार्केट यहां पर 24,000 के आसपास स्पॉट लेते हुए नजर आएगी, बिकॉज वो एक होल नंबर है, वहां पर स्पॉट लेने के चांसेस ज्यादा बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कल के लिए जो पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है वहां पर मार्केट के मॉर्निंग सेशन में पॉजिटिव में ट्रेड करने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। तो उसी के बेसिस पर हमें वहां पर प्राइस एक्शन को ध्यान में रखकर ही बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको मॉर्निंग में अगर कोई भी अपडेट आती है या फिर कोई भी स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल में चेंजेस आते हैं वो तो चलिए मैं आपको वहां पर अपडेट कर ही देता हूं, तो उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए जैसे कि कल के दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है तो मिड कैप निफ्टी में कहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। देखिए जो मिड कैप निफ्टी है अभी के लिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हुए नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज यहां पर मिड कैप निफ्टी में हमें एक अच्छी खासी बुल रन देखने को मिली थी लास्ट 1.5 ईयर से। 1.5 साल तक हमें मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेंड बनते हुए नजर आया। वहां पर मिड कैप निफ्टी 7,000 का था, उसके बाद हमें यहां पर 13,000 तक की सिंगल साइड की रैली देखने को मिल चुकी है और वहां पर जो मिड कैप स्टॉक थे कई तो 2 से 3 गुना भी होते हुए नजर आए। तो अभी के लिए वही मिड कैप स्टॉक यहां पर डाउन साइड की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मार्केट में ऐसे ही रहता है, जब कोई भी लोअर लेवल पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो किसके लिए करता है, वो यहां पर प्रॉफिट के लिए करता है। जब उसे यहां पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए नजर आएगा तो वो वहां से प्रॉफिट को बुक ही करना चाहेगा और वैसे ही हमें यहां पर सिनेरियो देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि मार्केट में ऐसा सिनेरियो देखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे के मल्टीपल रीजन थे, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन भी बनते हुए नजर आ रही थी जो हमें मिडिल ईस्ट में देखने को मिल चुकी है। जब मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसी सिचुएशन बनते हुए नजर आती है उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस वहां पर फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो वहां पर हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है लास्ट वीक और अभी के लिए अगर हम यहां पर क्रूड ऑयल की बात करें तो $75 तक जा चुका है। देखिए जब तक क्रूड ऑयल $80 के नीचे है उस समय तक तो ठीक है कि मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन जैसे कि इंडिया एक क्रूड ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है और क्रूड ऑयल को बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर क्रूड ऑयल में वहां पर हमें
फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, क्रूड ऑयल का प्रीमियम यहाँ पर बढ़ता है, तो उसका हमें इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल ही जाता है। तो उसी के बेसिस पर हमें ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर कोई भी इसके ऊपर अपडेट आएगी वो तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर ही दूंगा, लेकिन अभी के लिए अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे, कल के लिए मिड कैप निफ्टी यहाँ पर कैसा मूव करते हुए नजर आ सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो हमें मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर लो बनते हुए नजर आया था। उसके बाद मिड कैप निफ्टी ने सेकंड हाफ में भी इस लो को टेस्ट किया और वहीं से अपर साइड जाना कंटिन्यू किया है, और यहाँ पर काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न भी हमें देखने को मिल जा रहा है। तो अपर साइड में अगर इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन हमें कौन से रेशनल लेवल पर यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कि जो मिड कैप निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है 320 के आसपास बनते हुए नजर आई है, तो अगर 12,325 टू 350 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उसके बाद अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 400 टू 410 की रहने वाली है, और अगर इस रेंज के आसपास इंट्राडे में मार्केट यहाँ पर रेंज मोड होने की कोशिश करेगी और उसके बाद 410 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 445 की रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड में सपोर्ट जोन की बात करें, देखिए डाउन साइड में 12,280 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। अगर 280 के नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 240 टू 230 की रहने वाली है, देन नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 190 की बनते हुए नजर आएगी। तो ओवरऑल मार्केट में ये सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम यहाँ पर एक्सपायरी ट्रेडिंग की बात करें, देखिए एक्सपायरी यहाँ पर रेंज बाउंड होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा कम बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर इंट्राडे में बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बस आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जैसे कि मार्केट में अभी के लिए जो फंडामेंटल न्यूज है, जो यूएस मार्केट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसकी वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो वहां पर विदाउट स्टॉप लॉसेस कभी भी ट्रेड नहीं करना है, और वैसे भी विदाउट स्टॉप लॉसेस कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां पर एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क का खतरा बना रहता है। तो रिस्क को हमेशा यहां पर मिनिमाइज करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस का यूज करना चाहिए और क्वांटिटी को भी मिनिमाइज करना चाहिए। एक ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। और अगर हम इस समय मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मार्केट में नेक्स्ट जो वीक रहने वाला है उससे नेक्स्ट वीक भी यहां पर रहने वाला है, यूएस मार्केट की वजह से वोलेटाइल ही रहने वाला है। मार्केट में हमें बहुत साइड की अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर आएंगी, अपर साइड डाउन साइड, तो उसी के बेसिस पर हमें यहां पर अपना डिसीजन को लेकर चलना है। इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी के वीकली एनालिसिस को फाइंड आउट किया है, और साथ ही साथ निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के कल के लिए इंट्राडे में क्या एनालिसिस हो सकता है वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ही लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।